प्रिय बच्चों, हम लोग भक्ति काल के निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रय शाखा के उद्गायक, प्रेरक, साधक कबीरदास जी के पदावली का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो भाई, हे संतजन, ज्ञान की आंधी आ गई। एक ग्रामीण झोपड़ी का प्रतीक लेकर के आध्यात्मिक ज्ञान को अनपढ़ कबीरदास जी ने झोपड़ी के प्रतीक के माध्यम से ऐसा चित्रित किया कि कोई भी नासमझ व्यक्ति भी आध्यात्मिकता को समझने में सक्षम हो सकता है। ज्ञान की आंधी रूपक है। ज्ञान की आंधी आई, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आंधी आती है तो कमजोर घर, छप्पर, पेड़ सब तहस नहस हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं, झोपड़ियाँ उड़ जाती हैं। अब देखिए, कबीरदास जी ने पूरी झोपड़ी को मन के विकारों से जोड़ दिया है। और जब तक मनुष्य विकार ग्रस्त है, वह अज्ञान के अंधेरे में पड़ा रहता है, मोह के अंधेरे में पड़ा रहता है, तृष्णा, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष में उसका जीवन व्यर्थ बीतता है और मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन ज्ञान की आंधी आती है, जैसा कि कबीरदास अनुभव कर रहे हैं कि ज्ञान की आंधी आई तो उसके तेज प्रवाह से, वायु के तेज प्रवाह से, कबीरदास जी के मड़ैया में, माया की मड़ैया में, छप्पर में जो टाटी लगी हुई थी, वो भ्रम की टाटी, उस भ्रम की टाटी को ज्ञान की आंधी ने उड़ा दिया। माया उस भ्रम की टाटी को बांध नहीं पाई। ज्ञान की आंधी में वो भ्रम की टाटी उड़ गई। भ्रम ही तो सारे रोगों की जड़ है। दुविधा में दो गए, माया मिले न राम। मनुष्य जीवन भर संशय में रह जाता है। कहा ही गया है कि संशय आत्मा विनश्यति। संशय में पड़े रहने वाली आत्मा, संदेह में पड़ी रहने वाली आत्मा का विनाश हो ही जाता है। आत्मा को पुल्लिंग भी माना गया है, स्त्रीलिंग भी माना गया है, तो दोनों तरह से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। दुचिते की दो थुनी गिराने, दो चित्त। हम सभी मनुष्यों के का एक चित्त नहीं, हम एकाग्र चित्त होते ही नहीं। दो चित्त है, दो मन है। कभी में एक मन पूरब जाता है तो दूसरा मन पश्चिम खींचने लगता है। दो चित्त है। और ये दुविधाग्रस्त दो चित्ता मन हमें कहीं का नहीं रहने देता। लेकिन ज्ञान की आंधी में जो मड़ैया में दो दुविधा की, दोहरे मन की जो थुन्नियाँ लगी थी, जो ओरियानी पर बांस की छोटे छोटे डंडे लगे होते हैं, जिन्हें थुन्नी कहते हैं देहात में, गांव में, वह ज्ञान की आंधी के कारण वो दोनों थुनियाँ भी गिर गईं। दुविधा की, दो चित्ता की, संदेहास्पद मन की, दो धारे मन की दोनों थुनी गिर गईं। और जो दोनों छप्परों के बीच में मोटा सा जो बड़ेर होती है, बलीडा होता है, वो ज्ञान की आंधी के प्रबल वेग से वह बड़ेर भी, वह मुख्य
बलीडा जिस पर पूरे छप्पर का भार होता है वो प्रबल वेग में उड़ गया, टूट गया। और तृष्णा जिसे हम प्यास कहते हैं, तृष्णा माने प्यास होता है। हमेशा मनुष्य का मन प्यासा रहता है, और भोजन मिले और भोजन मिले, जो मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है, और स्वादिष्ट मिले और पकवान मिले और कपड़े मिल जाएं और बड़ा सा घर बन जाए। यह जो तृष्णा है, यह जो प्यास है, जिसे मृग तृष्णा कहा गया। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? राजस्थान में रेतीले मैदानों पर दूर तक कहीं जल का नामो निशान नहीं होता। हिरन भागता हुआ चला जाता है तो गर्मी के दोपहर में रेत के ऊपर हवा और ताप नाचता हुआ दिखाई देता है, उसकी तरंगें उठती रहती हैं। भ्रमवशात मृग उसी वायु की तरंगों को जल समझ लेता है और जल समझकर प्यास से व्याकुल होकर उस जल को प्राप्त करने के लिए दौड़ता चला जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह जल तो है नहीं। अंततः प्यास से बेदम होकर अपने प्राणों को छोड़ने पर विवश हो जाता है। संपूर्ण जीव जगत, मनुष्य जाति सभी इस मृग तृष्णा में भटकते रहते हैं। प्यास कभी बुझती ही नहीं। लेकिन ज्ञान की आंधी है, आती है, जो तृष्णा की छानी छप्पर बनेर के ऊपर पड़ा हुआ है, घर के ऊपर पड़ा हुआ है, वो भी ज्ञान की आंधी के प्रबल वेग से उड़ जाता है। और कुबुद्धि अब घर के भीतर, छप्पर के भीतर बर्तन रखे हुए। पुराने ज़माने में जब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, खोज नहीं हुई थी, तो एल्युमिनियम की खोज नहीं हुई थी, तो 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में मिट्टी के ही बर्तन होते थे। भांडा जिसे कहते हैं, भांड़ कहते हैं, ये घर में पड़े हुए थे। जब ज्ञान की आंधी से छप्पर गिरा तो छप्पर से दबकर वो बर्तन भी सब फूट गए। और वो बर्तन कोई मामूली बर्तन नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि वो कुबुद्धि के बर्तन थे, बुरी बुद्धि की। तो ज्ञान की आंधी में बुरी बुद्धि का भी, नकारात्मक सोचों से, विचारों से भरी हुई निकृष्ट बुद्धि भी टूट फूट गई और उसका विनाश हो गया। जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। कबीरदास जी कहते हैं, क्योंकि आंधी के बाद पानी अवश्य बरसता है, बरसात होती है। तो संतों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, अब पहले जोग को शुद्ध करो। इसका तात्समिक रूप योग है। महामुनि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग के इन 8 अंगों की जुगुति को शुद्ध करो तो युक्ति हो जाएगा। युक्ति का अर्थ है उपाय। तो योग का उपाय करके हे संतो, हमने अपनी इस छप्पर को कस के बांध लिया। अब जरा सा भी, थोड़ा सा भी, निर्चु चुए न पानी। राजस्थानी भाषा में पानी को न कुआणा कहा जाता है। अब जरा सा भी, थोड़ा सा भी जल इस छप्पर से होकर टपकता नहीं। कूढ़ कपट काया का निक्ष्या, इस शरीर रूपी घर का, मड़ैया का, कपट के, छल के, प्रपंच के जितने कूड़े करकट थे, ज्ञान की आंधी और इसके बाद जल वर्षण से सब निकल गया। मेरा घर बिल्कुल शुद्ध हो गया है, साफ सुथरा हो गया। हरि की गति जब जानी, जब उस परमात्मा की गति को
अच्छी तरह मैंने समझ लिया, बोध हो गया, जान गया। तो इस शरीर रूपी छप्पर में जो भी कूड़ा करकट था, इस काया में, इस शरीर में, सब निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। और आंधी के बाद पीछे पीछे जो जल वर्षा, खूब वर्षा, उस जल से, प्रेम जल से हरिजन यानी जो परमात्मा के भक्त थे, सब उस प्रेम जल से भीग गए। सभी जन भीग गए। जो हरिजन है, परमात्मा के जन, जो भक्ति भाव से पूरित हृदय वाले, मन वाले लोग हैं, वो सभी उस प्रेम जल से भीग गए। कहें कबीर भानत के प्रकटे, उदित भयातन छीना। तम छीना, तम का अर्थ अंधकार होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य की प्रकट होती है। क्या सुंदर और सटीक ज्ञान का सूर्य प्रकट हुआ, उदय हुआ उस ज्ञान के सूर्य का, और सारा अज्ञान का अंधेरा खीना का मतलब छीना का मतलब क्षीण हो गया, धीरे धीरे कम हो गया और समाप्त हो गया।